अभी क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करने से पहले देखिए, ये सिंबल किसका है। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसे पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी इसकी वैल्यू या तो एक्स के बराबर होगी या उससे कम होगी। एक्स से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। अब एक्स के बराबर कब होगी, एक्स से कम कब होगी। अगर ये एक्स खुद इंटीजर है तो बाहर वही वैल्यू आ जाएगी, यानी बराबर वैल्यू आ जाएगी। अंदर जैसे 2 लिखा है तो बाहर 2 ही लिख देंगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो बाहर हम 2 ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अगर अंदर लिखा हुआ है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, तो इसमें क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, इसमें अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर वही वैल्यू आ जाती है। अगर इंटीजर से अलग कोई और रियल नंबर लिखा हुआ है तो उससे जो कम, उससे जस्ट कम जो इंटीजर होगा वो बाहर आता है। तो 1.2 इंटीजर नहीं है, तो 1.2 से कम इंटीजर कौन सा था, 1 होता है, तो हम बाहर क्या लेंगे, 1 लेंगे। 2.3 है, 2.3 इंटीजर नहीं है, 2.3 से कम इंटीजर कौन सा है, 2 है। -1.2 है, जैसे इससे कम इंटीजर कौन सा होता है, -2 होता है, तो बाहर आ जाएगा -2। -0.1 तो क्या आ जाएगा, -1। अंदर 2 लिखा है तो 2 आ गया, अंदर 1 लिखा है तो 1 आ गया, 3 है 3 आ गया, 4 है 4 आ गया, -5 है -5 आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लीजिए -3 लिखा हुआ है तो बाहर क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि -3 खुद इंटीजर है। तो ये ध्यान रखना, अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर वही वैल्यू, और अगर कोई और रियल नंबर है तो उससे जस्ट कम जो इंटीजर होगा वो बाहर लेते हैं, समझे। इसलिए इक्वल का बात है, जब इंटीजर है तो वही वैल्यू आएगी, इंटीजर नहीं है तो उससे कम जो इंटीजर होगा वो आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ था, इसने बोला है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो सभी इंटीजर्स के लिए, इंटीग्रल पॉइंट्स का सभी इंटीजर्स के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ये हमें प्रूव करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 होगा जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, लेट ए बी एनी इंटीजर। एक एनी इंटीजर मतलब ये सभी इंटीजर को शो करता है। जब ए कोई इंटीजर है देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स a - 1 एंड a+1 सच दैट a ग्रेटर देन a - 1 लेस देन a+1। कोई भी इंटीजर है उससे, इंटीजर जो होते हैं उनमें क्या 1 1 का डिफरेंस होता है। कोई भी इंटीजर है उससे जो कम होगा उसमें 1 का डिफरेंस, उससे ज़्यादा जो होगा उसमें 1 का डिफरेंस। जैसे a मैंने 3 ले लिया तो 3 से कम इंटीजर क्या आएगा, जैसे a को मैंने 3 रख दिया तो 3 हो गया, 3 से कम इंटीजर क्या आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। 3 से ज़्यादा इंटीजर कौन सा होगा, 3+1 यानी 4 होगा। तो यहाँ पर तो अगर ए कोई इंटीजर है तो ए से कम इंटीजर कौन सा होगा, a-1, और ए से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, a+1। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ अब x इक्वल टू ए पर, ए का मतलब सभी इंटीजर पर हम चेक करेंगे अब कंटिन्यूटीज की। तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, फंक्शन दोनों के लिए a नेगेटिव a पॉजिटिव सब दोनों के लिए यही रहेगा। अब यहाँ हमने पुट किया x को a-h, देन लिमिट s टेंस टू 0। अब लिमिट s टेंस टू 0, जहाँ x है a-h रख दिया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर a-h आ गया। लिमिट s टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि h की वैल्यू 0 नहीं, 0 के नियरली है। लिमिट s टेंस टू 0 का मतलब क्या है, 11th में तुमने पढ़ा होगा, यानी 0 के नियरली वैल्यू है, 0 के समथिंग कोई वैल्यू है। तो a में से कुछ कम हो गया, a में से कुछ कम हो, अगर a में से कुछ कम हो गया तो a इंटीजर नहीं रहा, क्योंकि a तो इंटीजर लेके चले थे हम, ठीक है। इंटीजर तो ये होते हैं जिनको नंबर लाइन पर शो करते हैं, जैसे ये इधर पॉजिटिव होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इधर ये -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ये सब इंटीजर 1 1 डिफरेंस होता है, 0 बाद 1 आता है, 1 बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अब जैसे 2 में से मैं 0.1 माइनस कर दूँ तो अभी 2 थोड़े रहेगा, 2 से कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.9 समथिंग, 1.8 जो भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर a इंटीजर था लेकिन a में से कुछ कम हो गया तो ये अब इंटीजर नहीं रहा। तो लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर क्या आएगा, इससे कम जो इंटीजर है वो बाहर आ जाएगा। तो इस a से कम इंटीजर कौन सा आता है, a-1 आता है, तो हम सीधे क्या लिख देंगे इसको, a-1। लिमिट अभी बने रहने दो, लिमिट s टेंस टू 0 a-h, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन हटा दिया तो ये बन गया a-1। अब लिमिट हटा दो, h को 0 रख दो, a-0 -a+1 ब्रैकेट खोलेंगे तो -a+1 आ गया, a से a कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ये रीजन लिख दिया, लिमिट s टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर a-h क्या होता है, a-1 होता है। ये मेन चीज़ है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि a इंटीजर था लेकिन a में से कुछ कम हो गया तो अब a इंटीजर नहीं रहा,
तो उससे कम इंटीजर कौन सा होगा, -1 ही होगा, तो इसलिए -1 बाहर आएगा। RHL लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पुट करो x को a प्लस एच, देन लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस a प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस। अब a इंटीजर था लेकिन a में कुछ ऐड हो गया, जैसे a हमारा 2 है, 2 में h ऐड हो गया, h मतलब 0 के नियर की वैल्यू 0.1 ऐड हो गया मान लीजिए, तो 2 में 0.1 ऐड हो गया, 2.1 हो गया, लेकिन बाहर क्या आएगा, 2.1 थोड़ी आएगा, 2.1 से कम इंटीग्रल 2 आएगा। इसी तरीके से a प्लस एच में क्या आ जाएगा, बाहर a आ जाएगा, तो यहाँ पर a आ गया, a से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू रख दी, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच इक्वल टू a होता है, लिमिट हटाओ h को 0 रख दो, 0 हो गया, दोनों बराबर नहीं है, LHL 1 था, RHL 0 है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो GX इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, बट a क्या था, इज एन इंटीजर, सो GX इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल इंटीजर्स। हो गया बस प्रूफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना एक बार और। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये सिंपल है, ये फंक्शन दे रखा है, उसने बोला है x इक्वल टू पाई पर बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं, तो पाई पर लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, लिमिट को लिमिट हटाओ x से पाई रख दो, देखो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0 होता है तो बन गया पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई भी फाइनाइट क्वांटिटी है, ये भी एग्जिस्ट वैल्यू कहलाएगी, एफ पाई, ये भी इस तरीके से पाई स्क्वायर प्लस 5, ये भी एग्जिस्ट हो गया, दोनों इक्वल हो गए, तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया, x इक्वल टू पाई। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग, ये लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। देखो ये ए पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो पीछे मैंने तुम्हें कोसाइन फंक्शन को चेक करके बताया था, कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस थ्योरम में, इसी तरीके से साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, दोनों का सेम है प्रूफ। तो यहाँ लिख दोगे वी नो दैट साइन एंड कोसाइन फंक्शन, साइन एक्स को साइन फंक्शन बोलेंगे, कोस एक्स को कोसाइन फंक्शन, बोथ आर कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस, ये फंक्शन, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, उनका सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवाइड हो, सब क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, डायरेक्ट लिख देना, सो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। उसके बाद 22 में कई पार्ट दे रखे हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। कोसाइन मतलब कोस एक्स हो गया, कोसिकेंट मतलब कोसेक एक्स हो गया, सीकेंट सेक एक्स हो गया, कोटेंजेंट कोट एक्स हो गया। देखो इन्हें कैसे करना है, 22 का फर्स्ट ले लिया मैंने, था कोसाइन था, कोसाइन को लिख दिया कोस एक्स, ये पीछे करवा रखा है, लेकिन यहाँ दोबारा एक बार और देख लो, लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो एट एक्स इक्वल टू ए पर चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स हमारा कोस एक्स है, लिमिट हटाओ एक्स को ए रख दो, होगा कोस ए। कोसाइन फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है, तो इसलिए कोस ए को क्या लिख दोगे तुम, एग्जिस्ट लिख दोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 होगी या 1 होगी, या उनके बीच में कोई भी रियल वैल्यू होगी। एफ इक्वल टू कोस ए, ये भी एग्जिस्ट हो गया, दोनों बराबर, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, बट ए इज एन रियल नंबर, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। इस तरीके से हो गया। फिर सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक को 1 साइन लिख देंगे, क्या लिखना तुम्हें, अब यहाँ पर साइन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो साइन 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, पाई आ जाए, साइन पाई 0 होता है तो 1/0 नॉट डिफाइन हो गया, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस कुछ भी हो, सब पर ये पाई के मल्टीपल पर साइन वैल्यू 0 होती है। तो तुम्हें ए को इस तरीके से लेना है, लेट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट ए नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, यानी यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे ना वो एन पाई का मल्टीपल नहीं होगी, क्योंकि एन का मल्टीपल नहीं है, एन पाई यानी इंटीजर है, एन को इंटीजर जेड, तो इंटीजर होते हैं 0 1 -1 2 -2 इस तरीके से। अब यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 0, एन को मैंने माइनस रख दिया, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, साइन -2 पाई भी 0, पाई का मल्टीपल कुछ भी हो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ए क्या है, वो पाई का मल्टीपल नहीं है, ये ध्यान रखना बस, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ए क्या है, पाई का मल्टीपल नहीं है। अब एक्स इक्वल टू ए पर हम चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1/sin x 1/sin a एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि ये
ए की वैल्यू अगर पाई का मल्टीप्लाई की तभी ये नॉट डिफाइन होगा, नहीं सभी के लिए एग्जिस्ट है ये, वो हमने बोल रखा है कि एक वैल्यू एन पाई नहीं है। एफ ए इक्वल टू 1/sin हो गया, ये भी एग्जिस्ट हो गया। लिमिट एक्सटेंस दोनों इक्वल हैं बिकॉज लिमिट एक्सटेंस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू एन पाई को छोड़कर बस, और एन बिलोंग्स टू जेड बट ए इज एनी रियल नंबर, सो एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू एन पाई। तो ये सभी रियल नंबर के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एन पाई को छोड़कर। थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स है, सेक एक्स को अपन कॉस लिख दिया, दैट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट ए नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 एन बिलोंग्स टू जेड। यानी अब ये जो कॉस की वैल्यू π/2 के मल्टीपल पर क्या होती है, जीरो होता है कॉस π/2 3π/2 -π/2 -3π/2 सभी पर, ये मैंने यहाँ लिख दिया है इसको। अब ए नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 लिख दिया, ए की वैल्यू ये नहीं होगी बस। और फिर जैसे मैंने किया ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, सेम ऐसे ही कर देना। इसी तरीके से फोर्थ है कॉट एक्स था, कॉस एक्स अपन साइन एक्स लिखो, डेट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट ए नॉट इक्वल टू एन पाई, क्योंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। फिर बाकी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जैसे किया है वैसे कर देना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 इसने बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो x+1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, x+1 दे रखा है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ लिखोगे इफ एक्स लेस देन जीरो देन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो साइन एक्स तो हो गया साइन फंक्शन, नीचे एक्स हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, तो साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है। मैंने बोला था ना दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनकी डिवाइड, उनका आपस में एक दूसरे डिवाइड करो, प्रोडक्ट करो, प्लस करो, माइनस करो, सभी कंटिन्यूस होता है। तो तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स विच इज़ कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस, बिकॉज साइन एंड आइडेंटिटी फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस। ऊपर वाला साइन हो गया, नीचे वाला आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, इसलिए कंटिन्यूस हो गया। तो लिखोगे एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन एफ एक्स इक्वल टू x+1 विच इज़ पॉलिनोमियल, सो इट इज़ कंटिन्यूस। अब एक पॉइंट बच गया जीरो, अब लिख दो एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पर इस तरीके से नहीं, इसे करना तुम LHL RHL लेके, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वाला लेना, ठीक है। तो ये मैंने कोई और क्वेश्चन कर दिया आगे, तो यहाँ से LHL RHL से इसे अभी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखोगे तुम LHL, ये 23 चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन क्या होगा जीरो में, एक्स वैल्यू जीरो से कम, जीरो से कम के लिए हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स। अब मैं पुट करो एक्स को जीरो माइनस एच, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स की वैल्यू का जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच ही होता है, तो लिख दो इसको एक्स को माइनस एच अपॉन इस एक्स को क्या लिख दो माइनस एच। अब ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन एच, नीचे माइनस एच है यहाँ पर, माइनस माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच ये 1 होता है, ये तुमने पहले पढ़ा होगा, यहाँ लिख देना बेशक, बिकॉज लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 आ गया। उसके बाद निकालो RHL, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, x+1 दिया हुआ है, तो फंक्शन लिख लो x+1। अब यहाँ पुट कर दो x को जीरो प्लस एच, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच प्लस 1, हटाओ एच को जीरो रख दो,
ये भी बना गया। अभी इक्वल है दोनों। अब एफ जीरो निकाल दो, 0+1 आ जाएगी भी एफ जीरो, क्योंकि इक्वल टू वाले के साथ है, इक्वल टू नीचे वाले के साथ है, तो x+1 के साथ इक्वल टू उसमें रख दिया जीरो। ये भी बना गया। तीनों बराबर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो जीरो से कम के लिए भी कंटिन्यूअस प्रूव कर रखा हमने पहले, जीरो से ज़्यादा के लिए भी जीरो पर भी, तो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस। लेकिन देयर इज, लास्ट में लिख दो हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यू, नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये तुम्हारा 23 होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। पूछा क्या इसमें, डिटरमाइन एफ एफ डिफाइंड बाय दिस, लीजिए कंडीशन, ये चेक करना कि कंडीशन है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी हम चेक करेंगे। पहले तुम्हें यहाँ पर ये लाइन लिखनी है एक, इफ एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो, वो लाइन में लिख देता हूँ यहाँ लिख देते हैं, इफ एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो, then f(x) equal to x square into sin 1/x, which is लिखना पर which is continuous। क्यों कंटिन्यूस, ये लिख देना बिकॉज देखो दो फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक साइन फंक्शन हो गया, ये हो गया पॉलिनोमियल, बिकॉज पॉलिनोमियल एंड साइन फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस। मैं यहाँ लिख देना है बिकॉज पॉलिनोमियल एंड साइन फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वैल्यू जीरो नहीं, क्या एक्स वैल्यू या तो जीरो से कम है या जीरो से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर एक्स वैल्यू जीरो से कम है, जीरो से ज़्यादा है, तो फंक्शन हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ये कंटिन्यूस है, क्यों कंटिन्यूस है, बिकॉज ये पॉलिनोमियल और साइन फंक्शन दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं। लिख देना बिकॉज पॉलिनोमियल एंड साइन फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस, यहाँ लिखवाना ऐसे कंटिन्यूस बिकॉज पॉलिनोमियल एंड साइन फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस। अब करोगे इसको जीरो पर, अब एट एक्स इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट करना उसे, यहाँ लिखा तुमने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स फंक्शन हमारा ये लिया जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का मतलब होता है एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं, जीरो के नियरली है, या जीरो थोड़ी कम है, जीरो थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ लिमिट हटाओ एक्स को जीरो रखो, तो ये बन गया तुम्हारा जीरो, एक्स को जीरो को, जीरो का स्क्वायर हो गया जीरो, ये इंटू है साइन 1/0, जीरो इंटू साइन 1/0, साइन की वैल्यू, ये एंगल हमारा इन्फिनिटी बन गया, साइन का एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन सभी रियल माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक साइन की वैल्यू रियल मानी जाती है, और वो क्या वैल्यू होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर तुम्हें लिख देना, हमें एंगल से कोई लेना देना है, साइन की रेंज होती है -1 से +1, तो तुम्हें लिख देना जीरो इंटू, अब यहाँ से कोई वैल्यू आएगी इसकी निकल के, जब एंगल को डिफाइन होगा तो ये फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड +1, साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, और -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। तुम्हें ये लिख देना, यहाँ कोई भी वैल्यू आएगी निकल के -1 और 1 के बीच में, लेकिन जीरो से इंटू होकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर एफ जीरो इक्वल टू जीरो दे ही रखा है तुम्हें यहाँ पर पहले से ही, क्योंकि ये जीरो पर जीरो दे ही रखा है, दोनों बराबर हो गए, बिकॉज लिमिट एक्स टेंस जीरो एफ एक्स एफ जीरो, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी सभी रियल नंबर के जैसे फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो 24वां सेम ऐसे 25वां क्वेश्चन जैसे 24वां। अब तुम 25 तक क्वेश्चन करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो
तो बोल दो। अब क्वालिटी के बारे में बताना, वीडियो की क्वालिटी कैसी है।